गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में छाया रहता है, ये कोई भी हो सकता है, क्रश हो सकता है, एक्स हो सकता है, या अभी आप जिसके साथ रिलेशन में हो वो पर्सन हो सकता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। और एक बात, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर सुनना। 5 की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस तो ज़रूर होंगे। 7 पोर्टल भी ओपन हुआ है, तो चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे आपके रिलेशन में। और अभी आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है, जो अपने में ही बहुत कुछ बोलता है, अपने में ही बहुत बेस्ट कार्ड मुझे लगता है। पेंटिकल्स में भी जितने कार्ड है उसमें सबसे मुझे ये वाला कार्ड बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़, ये इस पर्सन के दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जो हील आपसे उन्हें एक हील वाली स्पिरिचुअल और जो बहुत अच्छा पर्सन होता है, जो अंदर से प्योर हार्टेड इंसान, इस टाइप की एनर्जी आ रही है उस पर्सन को। अभी आपके बारे में ऐसे ही लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक स्टार की तरह आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। फिज़िकली भी आप बहुत सुंदर हो और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। और हर तरह से आप उन्हें एक परफेक्ट पर्सन दिख रहे हो, और जो पर्सन सिर्फ देना जानता है, मांगना नहीं जानता है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, शायद आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हो सकते हो, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना या इस रिलेशन में काम किस तरह से करें, इस चीज़ के ऊपर प्लान चल रहा है। और अगर आप दोनों रिलेशन में हो, कांटेक्ट में हो, फिर भी ये चाह रहे हैं कि हम दोनों में ट्रस्ट बना रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे, हम इमोशनली हमेशा खुश रहे, फुलफिल रहे। इस वजह से इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए ये देख रहे हैं। और अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, क्लैरिटी नहीं है, हिडन कुछ चीज़ें हिडन हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पे काम करें, और जो चीज़ें पास में गलत हुई उसे ठीक कैसे करें, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली आपके तरफ बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा है। और अगर आप दोनों कोई कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये पर्सन शायद आपके साथ कुछ कांटेक्ट करने चाहता है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को भी ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो गिव अप नहीं करेंगे। अगर रिलेशन में कमिटेड है तो कमिटेड रहेंगे, क्योंकि 7 पोर्टल भी चालू हुआ है, और फर्स्ट एनर्जी ही 7 की है, जो बहुत मतलब लॉयल होता है अपने काम से, अपने मतलब हर चीज़ से लॉयल पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके जो भी माइंड में पर्सन है उसे यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, हार्ड वर्किंग हो, और शायद आपको उतना नहीं मिला है रिश्ते में या अपने लाइफ में भी जितना आप डिज़र्व करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और उस पर्सन को ऐसे भी लगता है कि आप शायद पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, आप इमोशनली जल्दी ओपन नहीं हो रहे हो, या अभी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, या पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई पास्ट के फेलियर्स है जिसे आप ना लेट को नहीं कर पा रहे हो, और अपनी लाइफ में शायद आप अगर वो पर्सन आए भी फिर भी आप ना उन्हें चांस नहीं दोगे। उस पर्सन को ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बट पास्ट की मेमोरी उसे याद आती है, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है।
तो ये चीज़ भी दिख रही है। और जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, तो ये पर्सन जो पास में इसने गलतियाँ की है वो गलतियाँ इस रिलेशन में नहीं करनी है, ऐसा भी लग रहा है। और उन्हें ऐसे लगता है कि पास में शायद उन्हें किसी ने समझा नहीं है, तो आप उन्हें समझ के लीजिए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, जो भी पर्सन है ये अपने पास में थोड़े अटके हुए हैं, या उन्हें ऐसे लगता है कि वैसे वर्षा भी हो सकता है, या उन्हें ऐसे लगता है कि आप अपने पास में अटके हो। भले आप लोगों को ऐसे दिखाते हो कि मैं स्टेबल हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको पास की चीज़ें हार्म करती है, तकलीफ़ देती है। या शायद इस पर्सन को भी ये चीज़ होती है कि पास में इसने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ इसे अभी तकलीफ़ देती है, भले वो पर्सन दिखाए या ना दिखाए। उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, इंडिपेंडेंट लग रहे हो, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो मत होता है किसी चीज़ को लेके, कोई ओपिनियन होता है, तो वो ओपिनियन आप बहुत ओपनली लोगों के सामने रखते हो। ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, बेवजह किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं है आपको। ओके। और फाइनेंस को लेके कुछ कर रहे हो, डेफिनेटली अपने फाइनेंस को ग्रो करने में लगे हो, अपने खुद की वैल्यू बनाने में लगे हो। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपके पर्सन, कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ना इमोशन है, बट इमोशन के साथ साथ फाइनेंस भी दिख रहा है। शायद आपके फाइनेंस अच्छे हैं, इस वजह से भी ये पर्सन आ रहा है, या आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, ये भी हो सकता है। कि किसी का बिजनेस या किसी की जॉब हो सकती है, लगी हो इस पर्सन से नो कांटेक्ट होने के बाद, तो वो चीज़ आपके पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट। पहले तो आप सुंदर हो, उसमें तो कोई शक नहीं है, बिना सुंदरता के वो आपकी तरफ पहले अट्रैक्ट नहीं हुए थे। दूसरी बात, जब रिलेशन में थे तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि आपका जिस तरह का नेचर है उस तरह का नेचर भी इस पर्सन को कहीं और नहीं मिलेगा। और अब तो आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो ये चीज़ ना आपके पर्सन को और ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट करने पे, अट्रैक्शन पे मजबूर कर रही है। और ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली, अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके रिश्ते में, एक हार्मनी, पीस, बैलेंस लाना चाह रहे हैं। ओके। बट ये भले ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट फिर भी इन्हें ऐसे लगता है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक जैसी चीज़ें बोल रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सोच समझ के डिसीजन प्लानिंग चल रही है। बट हाँ, ये पर्सन अगर ये पर्सन आपकी तरफ आया और आपने ना बोला तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसके ईगो पे लग जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। इस वजह से ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको निगलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप भी बोलोगे दीदी रीडिंग तो आपने ऐसे ऐसे बताया, फिर ये पर्सन हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो बात करने का पीछे का रीज़न अभी यही है कि देखो, राहु की भी एनर्जी है, 4 नंबर का कार्ड है, जो और 4 की राहु की एनर्जी इस पर्सन के ऊपर हो सकती है। कुछ ना कुछ राहु का चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके, और वो रिग्रेट नहीं करना चाहता है। पास में जो गलतियाँ की उसे आपके साथ कांटेक्ट करके फिर उसे अगर लगा कि मैंने गलती की है, तो वो पहले से ही सोच समझ के आपके लाइफ में आना चाह रहा है। इस वजह से अभी उसने खुद से ही बाउंड्री क्रिएट की हुई है और आपको निगलेक्ट कर रहा है। बट हाँ, मन में है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है, और उन्हें समझ में भी आया है, उन्हें रिग्रेट होता है, उन्हें पता है उन्होंने क्या गलतियाँ की है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि दीदी उस पर्सन को उसने क्या गलत किया है मेरे साथ, वो चीज़ समझ में आई है क्या, तो हाँ, डेफिनेटली आई है। और पेज ऑफ पेंटिकल जो ये चीज़ बता रहा है कि हाँ, न्यू स्टार्ट तो करना चाहता है, कोई शक नहीं है। बट उससे पहले उसे जो लग रहा है कि पास में किसी और को अगर इस पर्सन ने चूज़ किया, या पास में आपको छोड़ के कुछ गलती की है, तो शायद उसके बाद आपका देखने का नज़रिया, सब चीज़ें चेंज हो गई होगी, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे। तो ये पर्सन चाहता है कि वो सारी चीज़ें देख के आपके पास आ जाए, क्योंकि फिर उसे ना रिग्रेट नहीं करना है, आपको चूज़ करके रिग्रेट नहीं करना है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, पर वही डर है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़े ना हो, ये चीज़ें दिख रही हैं।
वो चाहते तो है काम करना है इस रिश्ते को, हार्ड वर्क करना है इस रिश्ते पे। जो पास्ट में उन्होंने चीज़ें नहीं की है वो अब करनी है, एक फिर से रिस्टार्ट करनी है। और ये डिवाइन के थ्रू हो रहा है। 7-7 पोर्टल में ये एनर्जी आनी बहुत मतलब अजीब है। उन्हें ऐसे लगता है कि शायद ईश्वर ने ही आपको एक दूसरे से मिलाया था, ईश्वर के आपके ऊपर ब्लेसिंग है। उन्हें ऐसे लगता है कि आपको सोलमेट टाइप या सोल कनेक्शन टाइप थोड़ी एनर्जी उन्हें आती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वही आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है इमोशनली आपके साथ जितना सेटिस्फाइड है वो कहीं और नहीं है। और जैसे ही आप उनके लाइफ से चले गए हो, उनका गुड लक भी उनके साथ मतलब रहा नहीं है। आप उनके गुड लक हो सकते हो। शायद आपके पर्सन ने ये चीज़ बोली भी होगी, या शायद आपने अपने पर्सन को, जो भी पर्सन है दिमाग में, उसे फाइनेंशियली हेल्प की हुई है। और उन्हें वो चाहते हैं कि उनके फाइनेंस ठीक हो। वो चाहते हैं आपके साथ कुछ न्यू, देखिए काम भी दिख रहा है मुझे, फाइनेंस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है रीडिंग में। वो चाहते हैं कि आपके साथ टीम वर्क करें। फाइनेंशियली अगर आप पहले सपोर्ट करते थे तो अभी भी वो चाहते हैं कि आप सपोर्ट करो। ये चीज़ दिख रही है। और एक एनर्जी दिख रही है कि भले ही ये सारा उनके दिमाग में चल रहा है, बट आपको ऐसे दिखाना है, आपको ऐसे शो करना है कि नहीं, उनको ना आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें वो ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मैं अभी भी इसी एनर्जी में हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके जो प्रॉब्लम है वो आपको शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। आप ही उन्हें जाके बोले कि बाबू तुम्हें कुछ खाना है क्या, बना दो क्या। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आ रही है। सॉरी गाइस, कार्ड नीचे ही रहते। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है मुझे। और बताए इतिहास तो नहीं, एक ही कार्ड चाहिए। ओके, हाँ, तो वही चीज़ रिपीट आ रही है कि बताना नहीं है। ये पर्सन बहुत अच्छे से माइंड गेम खेलने वाले हैं, फिर हाइड करने वाले हैं। इस पर्सन के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन ऐसे वैसे नहीं है, बहुत नॉलेज, बहुत माइंड गेम खेलने वाले, बहुत चीज़ें छुपाने वाले। ये पर्सन बहुत अच्छे से चीज़ें हाइड करना जानता है। और 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, और क्योंकि अभी आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट करोगे और आप जो क्वेश्चन करोगे उनके पास आंसर नहीं है, आप उन्हें हराओगे। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तभी तो बोलूँ ये एनर्जी क्यों आ रही है इतना। आपके पर्सन, पता है आपके दिमाग में जो पर्सन है उसे आपकी कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी ये बता क्यों नहीं रहा था? वही तो मुझे ये एनर्जी, वो पिक मैं कब से सोच रही थी कि भाई इतनी ये है, डिवाइन बता रहा है इतनी ज़रूरत है, फिर भी ये पर्सन आपको बता क्यों नहीं रहा? तो बताने की, पता है, दो चीज़ें मतलब इस बंदे को पूरा 100% ऐसे लग रहा है मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो इस पर्सन को। बट डेफिनेटली ये चीज़ है कि इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आर्गुमेंट होंगे, आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। आप अब ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गए हो। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड हो गया है इस पर्सन का। और उन्हें ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपने लाइफ में खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ये सी चीज़ें दिख रही है। वही तो स्टार्टिंग में ही स्टार का कार्ड आया है, वही से ही चीज़ें समझ में आ रही थी कि इस पर्सन के नज़र में आपकी इमेज तो बढ़ गई है, डेफिनेटली बढ़ गई है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके ओके ओके, दो कार्ड दोनों ही लूँगी मैं। ओके, बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे देखना है एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल।
मुझे ना 2 चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। एक तो ये चीज़ कि आप फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं बोलूँगी, बट अट्रैक्ट हो रहे हो फाइनेंस को। और दूसरी चीज़ स्पिरिचुअली मुझे बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या किसी जगह स्पिरिचुअली या फाइनेंस में कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा जगल वाला पीरियड भी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी, मल्टीपल जिम्मेदारी हो सकती है आने वाले टाइम में। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले ये करूँ या वो करूँ, और आप दोनों चीज़ें साथ में करने की कोशिश करोगे। और आप ना इमोशनली खुद को क्लोज करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। आपको ऐसे लगने वाला है कि भाई मैं कितना भी कुछ करूँ, मुझे कोई समझ के नहीं लेता है, समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता है। आने वाले टाइम में जितने भी चीज़ें आपके पास है, जो भी लोग आपके पास है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो, और उस चीज़ में ही सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो। और आपको लगेगा कि जितनी चीज़ें हैं मेरे पास उतनी ही इनफ है। स्पिरिचुअली मुझे किसी भगवान के दर्शन करने को जाते हुए दिख रहे हो, या किसी से हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो। और एक और चीज़ दिख रही है कि किसी के साथ तो आप कुछ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। जो लोग कॉर्पोरेट जॉब या जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पता नहीं, मुझे कोई यहाँ पे ना पीएचडी करने वाला पर्सन है। अचानक से मुझे पीएचडी आया, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम में है 10 ऑफ सोर्स। तो पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़िए, लेट गो कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे उठाएं। आप अपने विजन बड़े रखिए। आप आपके सक्सेस के बहुत नियर है। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी को फीलिंग बताएं तो बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो आप उन्हें बताएं, एक्शन लीजिए, और अपना अप्रोच बोल्ड रखिए। और किसी को हेल्प कर सकते हो तो हेल्प कीजिए, ज़्यादा ईगो में मत आए। जहाँ पे ईगो दिखाना है वहाँ पे ही ईगो दिखाए। जहाँ पे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वहाँ पे लीजिए। बेवजह किसी को गलत मत साबित कीजिए। और आपको इंस्टेंट कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है जो आपको अपने गोल के पास ले जा सकता है। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इमीडिएटली कोई एक्शन लेना है। यह एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना ही लेना है। तो ये चीज़ किससे रिलेट होती है मुझे नहीं पता। ऐसा कौन सा एरिया है आपके लाइफ में जहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप देखिए। बट हाँ, कार्ड के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि ये करियर और लव में है, मतलब लव लाइफ में है। करियर और लव लाइफ दो ही चीज़ें अभी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए, आपके हिसाब से, सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। और ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।